आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे NHPC सीनियर अकाउंटेंट के प्रश्न और उनके उत्तर। तो प्रश्न और उत्तर देखने से पहले हम ये जानेंगे कि सीनियर अकाउंटेंट का सिलेबस क्या था। तो सीनियर अकाउंट के सिलेबस को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला जनरल अवेयरनेस, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एंड तीसरा आपका डोमेन। तो जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन थे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और 140 क्वेश्चन आपका डोमेन से। हर एक प्रश्न का अधिकतम अंक 1 था और अगर किसी प्रश्न के आप उत्तर गलत देते हैं तो उसका 1/4 अर्थात 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष भारतीय हॉकी का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर 1925 है। फिर दूसरा क्वेश्चन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट में GEM भी बोला जाता है, ने 2019 में निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। राइडर कप निम्न में से किस खेल से जुड़ा है। तो इसका सही आंसर गोल्फ है। 16 अक्टूबर 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ IWF का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर माइकल ईरानी है। एक किताब जिसका नाम द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, जो कैंसर पे आधारित बायोग्राफी है, उसने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता था। तो इसका सही आंसर पुलित्जर पुरस्कार है, जो जनरल नॉन फिक्शन कैटेगरी में जीता गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने, बंदियों को रिहा करने और समुद्र तट पर नमक उत्पादकों के कार्य की अनुमति की मांग की गई थी। तो इसका सही आंसर गांधी इरविन समझौता के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्य खेल एवं युवा मंत्रालय ने जल्द ही भारत में जूनियर एथलीटों के लिए शुरू की है। योजना का उद्देश्य 2028 तक ओलंपिक विजेता बनाना है। तो इसका सही आंसर टॉप्स है, जिसका फुल फॉर्म टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। किसने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर एमएन रॉय है। कौन सी संस्था ने यूनेस्को के किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको शॉर्ट में NIOS भी बोला जाता है। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र होगा। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, ये चारों में से हम लोग को चुनना। तो इसका सही आंसर ऐसे अपशिष्ट सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित हो जाते हैं। भूमि को एक या एक से कम वर्ष भूमि को एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए बिना कृषि के छोड़ देने की परिघटना को निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर चालू पड़ती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या खुले रंध्र द्वारा संभव नहीं होता है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड या का वायु वातावरण में निकलना संभव हो पाता है। सही आंसर होगा। ऊर्जा के लिए आवश्यक कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज होंगे। अक्षय तृतीया तब किस जैन तीर्थकर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर ऋषभदेव है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि महोत्सव जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की आदिवासी जनता द्वारा मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर कर्म महोत्सव है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित कौन सी श्रृंखला सर्वाधिक दुर्गम है, जो 3700 और 4500 मीटर के मध्य ऊंचाई और 50 किलोमीटर के औसत चौड़ाई के साथ मुख्यतः उच्च संपीड़ित और परिवर्तित चट्टानों से निर्मित है। तो इसका सही आंसर हिमाचल या मध्य हिमालय। पंच सिद्धांतिका, जो कि एक प्राचीन
काल में लिखी गई एक वैज्ञानिक पाठ्य पुस्तक थी, किस पर आधारित हो? तो इसका सही आंसर गणितीय खगोल विज्ञान पर आधारित थी। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर दलाई लामा है। अगस्त 2021 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर डेविड आर मालपास। निम्न स्क्वैश खिलाड़ियों में से कौन जुलाई 2020 में प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन पीएसए विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर आया था? तो इसका सही आंसर ज्योत्सना चिनप्पा है। भारतीय राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से भ्रमण करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 19 है। चर्मकारों की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए मध्य भारत में निम्नलिखित में से किसने सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो इसका सही आंसर घासीदास जी है। दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जिससे भारत को पश्चिमी तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ निकट संपर्क बनाने में सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर सी है। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने भारत में लघु और मध्यम व्यवसायों को डिजिटल बनाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर बी अमेजॉन है। 1978 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू सहायक संधि के निम्नलिखित में से कौन सी शर्त या व्यवस्था अंग्रेजों के साथ गठबंधन के इच्छुकों को स्वीकार नहीं थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, सहयोगी अपनी इच्छा से अन्य शासकों के साथ समझौते या युद्ध कर सकता था। भारत के निम्नलिखित में से किस दक्षिणी पड़ोसी देश को पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित समुद्र का एक संकड़ा प्रणाल भारत से पृथक करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीलंका है। नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर 1901 ईस्वी है। हड़प्पा शहरों की नगर योजना इसकी प्रमुख विशेषता थी, जिसकी सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड के पैटर्न में बनाया गया था। भारत के निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संबोधित करने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 69वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा घोषणा की गई थी। तो अब दोस्तों हम लोग जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हम लोग देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: कुछ ड्रम संगीत है, कुछ संगीत बाउंसी है, कोई भी बाउंसी ड्रम नहीं है। निष्कर्ष: कुछ ड्रम बाउंसी है और कुछ बाउंसी संगीत है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो निश्चित रूप से अनुसरण करता है। ऑप्शन दूसरा, किसी सेमिनार में भाग लेने वाले छात्रों की एक पंक्ति में अतिका दोनों सिरे से 25वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 49 है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: सभी कमीज कॉटन है, सभी कॉटन पौधे हैं, सभी कीड़े पौधे हैं। निष्कर्ष: कुछ कॉटन कीड़े हैं। ऑप्शन 2, सभी कमीज पौधे हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम लोग ये 4 वर्ड दिया हुआ है। अब इसके बाद 5वां वर्ड क्या आएगा? तो इसका सही आंसर PGOU है दोस्तों। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 69 है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी 32 है।
निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 3, 4, 7, 11, 18, 29। तो इसका अगला आंसर 47 होगा, जो 29 और 18 को जोड़कर बना है। जैसे 3 और 4 7 होंगे, 7 और 4 अगला 11 है, तो 18, 11 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 29, 18 प्लस 11 जोड़ेंगे तो 29। तो उसी तरह 47, 29 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 47 आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द में ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शांति का कबूतर, प्रगति का सही आंसर पहिया। एक निश्चित कोट भाषा में फूड इज यमी को 4 to 9 और फूड एंड बिवरेजेस को 172 और बिवरेजेस नॉट सर्व को 735 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में फूड को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो हम लोग दे सकते हैं दोस्तों कि पहला फूड इज यमी को 4 to 9 और फूड एंड बिवरेजेस को 172। दोनों सेंटेंस में देखेंगे फूड कॉमन है, तो अंकों में भी क्या कॉमन दिख रहा? 4 to 9 172, तो कॉमन इसमें 2 है, तो फूड को हम लोग 2 से कोडबद्ध किया जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध से है। दंभ का विनय, तो निराशा का सही आंसर क्या होगा? आशा। 4 शब्द युग में दिए गए हैं जिसमें से 3 में दिए गए शब्दों के बीच एक निश्चित उभयनिष्ठ संबंध है। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वह संबंध है। तो उसका सही आंसर कोन, पाउंड। क्योंकि पाउंड वजन के लिए होता है और ये सब उसका मात्रक है। आवृत्ति का हर्ज होता है, ऊर्जा का जूल होता है, दाब का पास्कल है। कोन और पाउंड ही गलत दिया गया है। उच्च स्तर समूह की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। MJQI, LMLF, KPHM, JSBT, IVWH, YRH, GBMO। तो इसका सही आंसर बी है, KPHM। उस संख्या का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो इसका सही आंसर 40 होगा, ऑप्शन सी। 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन कीजिए। प्रोजेक्टर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर ए है, प्रोजेक्टर। श्री रॉबर्ट्स दीन रोड पर है और वो न्यू प्लाजा को अपनी दाईं तरफ देख सकते हैं। उस स्थिति के संबंध में स्थान डी किस दिशा में है? तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं श्री रॉबर्ट्स क्या बोले हैं, वो न्यू प्लाजा। तो ये न्यू प्लाजा है। न्यू प्लाजा को वो अपनी दाईं ओर देख सकते हैं। दाईं ओर देख सकते हैं। तो उस स्थिति में उसकी स्थिति के संबंध में डी किस स्थान पर है? तो डी सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पे है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पे है। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। QCOZ, TZ, RW, WW, UTZ, TXQ। तो इसका सही आंसर है डी, CQAN। उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 52, 27 और 70, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका 23। अब ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। 8 स्टूडेंट आशा, मयंक, सिंधु, दीक्षा, नैना, फाल्गुन, गिरिधर एंड हर्षा आर सीटेड अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर. Mayank is third to the right of Asha, who is the third to the right of Sindhu. Falgun is the second to the right of Naina, who is not an immediate neighbor of Mayank. Diksha's
sits second to the left of Harsha, who sits second to the left of the Gidda, who sits second to the left of Asa। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप हल्का समय लेके ही पहले इसको अच्छा से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन में हो सकता है कि आने वाला क्वेश्चन इसी पे बेस हो, तो 3-4 क्वेश्चन इसी पे आधारित होते हैं। तो इसका सही आंसर हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आशा, सी होगा गिरधर। यहाँ दोस्तों एक ही क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से किस उत्तर आकृति को दक्षिणावर्त 135 डिग्री और फिर 45 डिग्री वामवर्त घुमाने के बाद प्रश्न आकृति प्राप्त होगी? तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। ये चित्र देखना दोस्तों, और इसी को 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाना। तो कौन सा चित्र प्राप्त होगा? 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन, गाजर, मूली, सलजम, पालक। तो पालक बेसिकली साग के कैटेगरी में आता है दोस्त, तो इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। एक्स चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलकर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। 30 × 5 × 8 × 3 × 27 × 79। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा। गुना के जगह में कौन सा चिन्ह नीचे जो समीकरण दिया हुआ वो सही बैठेगा, वो चेक करना है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। खरगोश, किटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, ऊंट, काफ। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी से है। अभी जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो हम लोग देखेंगे आकृति सी क्या है, तो इसका डी के स्थान पर क्या आएगा? तो डी के स्थान पर ऑप्शन ए आएगा। एक निश्चित कूट भाषा में सर्कल को DLWAHY लिखा जाता है, उसी प्रकार स्क्वायर को किस प्रकार लिखा जाएगा? स्क्वायर को TTZYNY लिखा जाएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। महिलाएं, खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका दोस्तों। दी गई आकृति बनाने में कितने ब्लॉक लगते हैं? तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन 22 हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है बड़ा वाला जो ब्लॉक बना हुआ है इसमें 5 है, 3 यहाँ है, तो 5 3 8, बगल में 4 है, 8 4 12, फिर यहाँ पर भी 3 है, 12 3 15, फिर यहाँ पर 2 है, 15 2 17, 17 1 18, 1 19, 1 20 और इसमें 2 है, तो ये 22 हो गया कुल मिलाकर। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। 6 बच्चे आनंद, बद्री, छाया, ध्रुव, श्रीकर और उमेश उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। उमेश श्रीकर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर और छाया के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है। बद्री, ध्रुव और छाया के बीच में, ध्रुव के बाईं ओर चौथे स्थान कौन खड़ा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, बी आनंद। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन: कुछ नट बोल्ट है, सभी बोल्ट डैगर है और कुछ डैगर स्क्वायर है। तो हम लोग अब निष्कर्ष कथन देखते हैं। कुछ डैगर नट है, कुछ नट स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 निश्चित रूप से अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 1 निश्चित रूप से अनुसरण करता है इसका। तब हम लोग डोमेन पे देखेंगे कि डोमेन पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय ऋण बाजार के संदर्भ में MIBID का पूर्ण रूप क्या है? तो इसको हम लोग ऑप्शन बी देखेंगे कि सही है, मुंबई इंटरबैंक बिड रेट। CGST अधिनियम 2017 की
धारा 51 उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनमें स्टोर पर कटौती की अनिवार्य होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीडीएस के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 51। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो इज द फार्मूला ऑफ पे बैक पीरियड। अगर दोस्तों इसी में अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इंक्लूड होता तो फिर ये डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड का फार्मूला होता। तो अर्थात इसका आंसर सही आंसर सी है। अज्यूमिंग द डेब्ट टू द इक्विटी रेशियो टू बी 2, which of the following transaction would result in an increase of the given ratio। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट ऑफ लॉस ऑफ ₹3000। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट SIA defines खाली स्थान as essentially risk mitigation steps taken to strengthen the organization system and processes as well as help to prevent and detect errors and irregularity। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 internal controls। under which of the following condition will a project be accepted using the decision rule for the payback period? A payback period is less than the target period। इसका सही आंसर हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ Ind AS 7। इसका सही आंसर हो जाएगा। How will the sale proceed from the sale and leaseback transaction to be recorded in the cash flow statement if the leaseback is an operating lease? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है। 9, A limited manufactures a single product with the selling price of ₹16 per unit with a variable cost of ₹10 per unit. The fixed cost incurred by A limited is equal to ₹48,000 per annum. Calculate the number of units to be sold, achieve a profit of ₹30,000 per annum। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13,000 यूनिट। ब्लैंक स्पेस इज a copy of customer accounts in the book of a bank। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक पासबुक। अंडर द CGST एक्ट 2017 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS made on account of the taxpayer is reflected in, सही आंसर हो जाएगा डी, द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द सप्लायर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। X reside in Madras, he gets ₹3 lakh per annum as basic salary and receive ₹50,000 per annum as house rent allowance। 4 rent paid by him is ₹40,000 per annum। Find out the amount of taxable house rent allowance for the assessment year 2021-22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 40,000। Blank space is an anonymous order matching system provided by Clear Corp Dealing Systems India Limited to enable members to borrow and lend funds. It also disseminates online information regarding deals concluded, volumes, rates, etc। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्री पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम। T+2 रोलिंग सेटलमेंट आधार के अनुसार शुक्रवार को किए गए ट्रेड का निपटान सामान्यतः किस दिन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मंगलवार को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 15। Interest under section 234C of the Income Tax Act 1961 is not applicable when the shortfall is due to under the estimation of capital gain, failure of estimate of the winning from lattice। तो इसका दोनों आंसर सही होगा, तो अर्थात ऑप्शन ए सही। Match the following activities with its position classification in the cash flow statement। Conversion of debentures into shares, तो ये तो not shown in the cash flow statement। Interest paid, ये हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी और सी हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
A person covered by Section 44 AV Income Tax Act 1961 should get his accounts audited and should obtain the audit report for the financial year 2021-22 corresponding to the assessment year 2022-23 on or before 30 September 2022. इसका सही आंसर हो जाएगा ए. The variable indirect manufacturing cost under the normal costing method is calculated एच. सही आंसर हो जाएगा इसका डी. बजटेड वेरिएबल इनडायरेक्ट रेट्स इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेसिस यूज्ड. इफ ए कंपनी विशेस टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री ओवरहेड बजट सिस्टम इन विच एस्टिमेटेड कॉस्ट कैन बी डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एस्टिमेट्स ऑफ एक्टिविटी लेवल्स इट शुड प्रिपेयर ए फ्लेक्सिबल बजट. 19 का ये हो जाएगा फ्लेक्सिबल बजट. आईआरआर उन परियोजनाओं को समर्थन करता है जो निम्न में से क्या दर्शाती है. तो इसका सही आंसर हो जाएगा परियोजना के आरंभिक चरण में भारी नकदी प्रवाह. तो इसका सही आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अ पेपेबिलिटी. इसका सही आंसर हो जाएगा ए. इट इज एन इंडिकेटर ऑफ लिक्विडिटी. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिंग. डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज ऑफ गुडविल, बायबैक ऑफ शेयर्स. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. ओनली 1, 2, 3. बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं होगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है. द ब्रेक इवन पॉइंट्स अकर एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स. The break-even point occur at 60% of capacity sales and PV ratio is 30%. What is the amount of capacity sales when the fixed cost is rupees 1,80,000? And also find the amount of profit at 70%, 72% of capacity sales. तो इसका सही आंसर हो जाएगा capacity sales worth rupees 10 lakh, profit rupees 36. ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है दोस्तों. Which of the following option accurately shows the effect of the given transaction when recorded in the double entry accounting system? Goods purchased on credit rupees 16,000 and goods costing rupees 12,000 sold on credit for rupees sold on credit for rupees 15,000. तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डेटर्स ऑप्शन डी. डेटर्स 15,000, गुड्स 4,000 का इक्वल टू क्रेडिटर्स 16,000 एंड कैपिटल rupees 3,000. Which of the following statement is incorrect in the context of net present value? तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा. NPV provides a measure of the projects on rate of return. अब हम लोग देखते क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following each are a part of other comprehensive income OCI as per Ind AS? तो change in devaluation surplus for property, plant and equipment Ind AS 16 and 38, gains and losses arising from translating the financial statement of a foreign operation Ind AS 21, changes in devaluation surplus for intangible asset Ind AS 38. इसका सही आंसर ऑप्शन सी. भारतीय लेखा मानक 101 के अनुसार किसी संस्था के प्रथम भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में कम से कम 3 खाली स्थान बैलेंस शीट्स, खाली स्थान लाभ और हानि का के विवरण, खाली स्थान कैश फ्लो का के विवरण और खाली स्थान इक्विटी में बदलाव के विवरण शामिल होते हैं. तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा. 3 बैलेंस शीट्स, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज इंक्लूड होंगे. तो सही आंसर ऑप्शन सी. In which IPO pricing method is the offer price of the security determined on the basis of real demand for the shares at various price levels in the market? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा बुक बिल्डिंग प्रोसेस. Match the following Ind AS number correctly with the same with its name. तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी. Ind AS 2 इन्वेंट्री हो जाएगा. Ind AS 16 आपका इनकम
टैक्सेस हो गया, इंडिया 12 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंडिया 2 हो जाएगा। इन्वेंट्री इंडिया 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंडिया 12 इनकम टैक्सेस। A sales budget is an example of functional budget. An improvement in the PV ratio can be achieved by increasing in the sales price. Section 2 subsection 13 of the Income Tax Act 1961 defines, which सही आंसर defines खाली स्थान to include any trade, commerce or manufacture or any adventure or concern in the nature of trade, commerce and manufacture। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजनेस। Mr. X, the regular taxpayer, did not make any taxable supply during the month of July. Which of the following statement will be true for him in this case? So he is required to file GST R3B। कर की कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा सरकार को कर की राशि जमा करने, खाली स्थान जिस व्यक्ति के कर की कटौती की जा रही है को खाली स्थान में एक टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है। ऐसा न करने पर कटौती विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। 5 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 दिनों के भीतर फॉर्म GSTR 7A। द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, विद इफेक्ट from which date it is mandatory to corporate directors to furnish the TDS return in electronic form, TDS return। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जून 2003। TDS रिटर्न देर से दाखिल करने की स्थिति में उस अवधि के दौरान जब उस वक्त विफलता जारी रहती है, खाली स्थान का विलंब शुल्क लगाया जाता है जो अधिकतम खाली स्थान हो सकता है। 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगाया जाता है और मैक्सिमम 5000 रुपये तक हो सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। Which concept implies that the income should be measured as the difference between revenues and expenses rather than the difference between cash received and disbursement? ऑप्शन ए हो जाएगा, accrual concept। Given the following information, calculate the actual sales, fixed cost, actual sales, fixed cost 80,000, profit and 2,000, break even sales 40,000। तो actual cost is 50,000। As per section 192 of Income Tax Act 1960, in case of payment of salary to a resident in the financial year 2021-22, surcharge at the rate of 10% of TDS is applicable, given ₹75 lakh is the amount subject to TDS। तो इसका सही आंसर डी है, 10%। As per section 44AB of Income Tax Act 1961, for the assessment year 2020-21, it is compulsory for a person carrying on business and not opted for the presumptive taxation scheme with more than 95% of the business transaction done through banking channels to get his accounts audited if the total sales turnover or gross receipt, as the case may be, in business for the year exceeds ऑप्शन सी ₹10 करोड़। निम्न में से किस विकल्प में तिमाही TDS रिटर्न जमा करने की नियत तिथियों का सही उल्लेख किया गया? तो सही ऑप्शन डी है, प्रतिवर्ष 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। बजट तैयार करने के लिए बजट संगठन और प्रक्रियाओं जिनमें बजट तैयार करने के उद्देश्य और बजटीय नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग करने के लिए आवश्यक जिम्मेदारियों, प्रारूपों और अभिलेखों का
provision of Income Tax Act 1961, filing of return of loss in case of a person other than a company or a firm. Option B, mandatory if the SEC has to carry forward the losses which are allowed to be carried forward and set off. The objective of internal audit, once defined, help to establish the operating parameter within the overall internal audit agenda. These objectives and operating parameters are formally recorded in first the internal audit charter, टू द एंगेजमेंट लेटर. तो इसका सही आंसर बोथ हो जाएगा, वन और टू. which is defined as the number of standard hours equivalent to work produced expressed as a percentage of the budget of standard hours. तो इसका सही आंसर लेवल ऑफ एक्टिविटी. सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा संख्याओं को उनके संबंधित प्रावधानों के साथ सुमेलित करें. आईसीडीएस क्रमांक धारा 40, धारा 44, धारा 45. आईडीएस से ना अंतिम रिटर्न, वार्षिक रिटर्न और प्रथम रिटर्न. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. इन इंडिया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्लैंक स्पेस एंड द विथड्रॉन बाय. तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट 1987 और फाइनेंस एक्ट 1990 रिस्पेक्टिवली. Blank space will be subjected to of physical verification. तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्नीचर एंड लैंड. Calculate the profit volume ratio given the ratio of variable cost to sales 84%. तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा 16%. आर, जिसने 31 जुलाई 2021 को मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के लिए अपनी आय का रिटर्न दाखिल किया था कि रिटर्न में कुछ गलती पाई गई. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 143(3) के अंतर्गत यह मानते हुए कि इस रिटर्न का मूल्यांकन आदेश 15 फरवरी 2022 को पारित हुआ और 18 फरवरी 2022 को आर को प्रदान किया गया, इस मामले में वह रिटर्न को कब तक संशोधित कर सकता है. इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 31 मई 2022. क्वेश्चन नंबर 55. एन अमेरिकन कंपनी which is listed in the stock exchange abroad can raise money from Indian investor by selling issued shares through an instrumental called Indian Depository Receipt. Returns to be furnished by a registered taxable person under the composition scheme should be furnished using GSTR 4 form. Option C सही हो जाएगा. Which of the following options illustrates an increase in one asset and in decrease in another asset? Purchase of machinery of cash. IRR लाभ की बात है जिसमें एनपीवी 0 होता है. ऑप्शन सी सही होगा. Indirect material, indirect labor are examples of variable production overhead. ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा. Which of the following statement is incorrect in the context of invoice detail under GST framework? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा. Invoice by detail is required to be made for intra-state B2C supply, business to consumer supplies. Consolidated financial statement and separated financial statement are prepared in accordance with Ind AS 10 and Ind AS 27 respectively. Deduction under section 80C excluding employers' contribution to pension scheme or contribution made by the assessee under section 80 CCD 1B of the Income Tax Act 1960 is allowed to the extent of rupees 1,50,000 only. Option B सही होगा. Division 3 in Schedule 3 of Companies Act prescribe the format of preparation of financial statement of non-banking financial company to whom Ind AS is applicable. Deduction from salary are given under which section of the Income Tax Act 1961? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 16. अग्रिम कर भुगतान सूची के अनुसार 15 सितंबर तक देय अग्रिम कर देयता की राशि कितनी है? 45% से कम होगा. इसका ऑप्शन सी है. भारत में वस्तु सेवा कर की उगाही की शक्ति निम्न में से किसके द्वारा प्रदान? भारतीय संविधान की 246 के अंतर्गत
सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25%। 20% तो सेल्स पे निकलेगा, तो उसको हम लोग कॉस्ट करने के लिए हम लोग 25% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी रूढ़िवाद का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। आय या लाभ को जब तक मालिकों के बीच वितरित नहीं किया जाता तब तक वह व्यवसाय की संपत्ति है। Which of the following option is the correct computation of time for direct cost plus direct labor plus direct expenses? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्म नहीं है जिसमें फ्लॉपी या सीडी रोम से निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में ईटीडीएस रिटर्न तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन ए फॉर्म संख्या 24Q। The convention of prudence may result in the understatement of assets and overstatement of liability, which is direct conflict with the convention of disclosure. मैट के प्रावधान निम्न से किन पर लागू नहीं होते? उन घरेलू कंपनियों पर जिन्होंने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 BA या धारा 115 BAB के अंतर्गत कर व्यवस्था का विकल्प चुना हो, या दूसरा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बी में निर्दिष्ट जीवन बीमा व्यवसाय से कंपनी को होने वाली किसी आय पर या उस शिपिंग कंपनी पर जिसकी आय टर्न भार कराधान के अधीन है। तो इसका सही ऑप्शन तीनों हो जाएगा, लागू नहीं होते। द रीइन्वेस्टमेंट assumption of IRR states that the cash, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, the cash flows are reinvested at the project IRR. As per Ind AS 2, net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and estimated cost of necessary met to sales. ऑप्शन बी नेट रिलायबल वैल्यू सही। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना से समय से पहले कर योग्य निवासी पर 10% कर की कटौती का प्रावधान है? तो धारा 192 के अंतर्गत है। कैपिटल बजटिंग टेक्निक के संदर्भ में एमआईआर का पूर्ण स्वरूप क्या? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसका सही आंसर है। इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट बिटवीन ए गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी एंटिटी ऑन द वन साइड एंड अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऑन द अदर साइड फॉर डिलीवरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, पीपीपी मॉडल। अंडर द सिंकिंग पर मेथड व्हिच इज द फॉलोइंग एंटिटी इज द पास ओनली इन द लास्ट ईयर एंड नॉट इन द अदर ईयर। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, डेबिट डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट एंड क्रेडिट पॉलिसी अकाउंट। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 139(1) the individual other than individual of the age 60 year or more shall have to file return of income if his total income before allowing exemption under section 54, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB and deduction under section 80C to exceed rupees 2,50,000। अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, अपनी दक्षता के समान स्तर पर उत्पादन करने वाली तेल रिफाइनरी को पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है और इस प्रकार इसमें भौतिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, भवन जैसी संपत्तियों यदि उसकी संरचना परिवर्तन या ध्वंस के साक्ष्य न प्राप्त हुए तो उनका सत्यापन माप द्वारा आवश्यक नहीं। खुली भूमि का समय समय पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। अचल संपत्ति के स्थानांतरण और सभी संपत्तियों का सत्यापन एक ही समय में नहीं हो पाने वाली संपत्तियों को विशिष्ट संख्याओं द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत निम्न में से किसे कर योग्य माल की आपूर्ति के समय के रूप में माना जा सकता है? माल प्राप्ति की तिथि जिस तिथि को भुगतान किया जाता है या आपूर्तिकर्ता द्वारा इनवॉइस जारी करने की तिथि से ठीक 30 दिन के बाद की। तो इसका सही आंसर तीनों हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 44ADA के अंतर्गत किसी व्यवसाय या पैसे में से निम्न में से किसके लाभ और आय की गणना का अनुमान के आधार पर नहीं की जा सकती है, की जाएगी? माल का
not from any other assets or equity of the investors. तो इसका सही आंसर हो जाएगा non recourse project finance. Which accounting policy forbids unethical and unethical practices called window dressing? इसका सही आंसर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. CGST Act 2017 makes it mandatory for who among the following to get registered under CG: charitable trust, e-commerce operator, job or worker group of publisher. तो इसका सही आंसर e-commerce operators है. While the computing initial cash outflow for a project installation cost and entry cost, an additional working capital required should be added. ये होगा ऐड करने के लिए 105 अकाउंटिंग के सब क्वेश्चन है. ऐसे 1 लाख लायबिलिटी 40,000 कैपिटल 60,000. तो ये क्या चीज़ को इसमें हम लोग ऑप्शन ए सही होगा. आउट ऑफ टोटल एसेट 1,40,000 फंडेड बाय एक्सटर्नल पार्टीज. सत्यापन बैलेंस शीट में दर्शाई गई विभिन्न संपत्तियों के खाली स्थान और की जांच करने की प्रक्रिया है. अस्तित्व, स्वामित्व और मूल्यांकन की जांच करने की प्रक्रिया है. गिवन द बैलेंस एज पर कैश बुक as rupees 2,40,000, which of the following statement is correct? तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा. चेक issued but not presented worth rupees 1,36,000 will be added. Which is the process of regulating the action so as to keep the element of cost within the set of parameter? तो इसका सही आंसर कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा. इसका वैल्यू 25,000 है. इसका अनुमानित एक्सपेक्टेड यूजेस ऑफ लाइफ 8 ईयर्स है एंड इसका सेल्वेज वैल्यू 0 है. तो पहले वर्ष के लिए अंकों का योग मूल्य सम ऑफ इयर्स डेप्रिसिएशन की गणना कीजिए. तो इसका सही आंसर 5,555 रुपये होगा. विभिन्न प्रकार के बजटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट केवल सही कथन इसका एक मास्टर बजट सभी कार्यात्मक बजटों का सारांश होता है. कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन अ प्रॉफिट 30,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% एंड वेरिएबल कॉस्ट 70% ऑफ सेल. तो ये इसका सही आंसर बी हो जाएगा 4 लाख. गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ द करेक्ट बैलेंस एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक 32,000. करेक्ट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड 10,000. चेक इशू सही आंसर वे लागतें जो इनपुट और आउटपुट के बीच स्पष्ट कारण और प्रभाव संबंध से वृद्धि नहीं होती है. इसका सही आंसर हो जाएगा विवेकाधीन लागत. निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आधारित बजट प्रणाली की एक विशेषता नहीं है? तो ये चारों कथनों में सही कथन हो जाएगा. जो विशेषता नहीं है जैसे कि उत्पादक में उपयोग, आवंटन, विभाजन और अवशोषण के आधार पर. निम्नलिखित में से कौन सा एक समान प्रभार विधि यूनिफॉर्म चार्ज मेथड का एक प्रकार नहीं है? वार्षिकी विधि, वर्षों के अंकों की विधि, वर्षों के अंकों का योग विधि. Which of the following is not a method of inventory valuation based on actual cost? तो इसका सही आंसर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड हो जाएगा. XYZ Limited a paper manufacturing concern purchase a machine on 1st March 2020 for ₹6,10,000 for its laboratory with view of improving the quality of art paper manufactured by the company. What will be the amount of deduction under Section 35 of Income Tax Act 1961 on account of the capital expenditure for the assessment year 2020-21? What are rupee-denominated borrowing issued by Indian entities in overseas market with a minimum maturity of 3 years? तो इसका मसाला
of the following annexure of the Form 24Q each are optional. In the first 3 quarters but mandatory to furnish the last quarter DB actual parameters for all. Annexure 1, 2, 3. ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 2 and 3. DBO किसी सुविधा के निर्माण और संचालन के लिए दीर्घकालिक अनुबंध का एक ग्रुप है जो सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित होता है. डीबीओ का पूर्ण रूप क्या है? डिजाइन बिल्ड ऑपरेट. 4 सप्ताह की अवधि में कार्य की वास्तविक घंटे 6000 है. 4 सप्ताह की अवधि में कार्य किए जाने वाले मानक घंटे 7 है. किसी घटना के कारण एक दिन का अवकाश है तो 4 सप्ताह की अवधि के योग जानकारी के आधार पर दस्ता अनुपात की गणना की गई है. 16.67%. यदि किसी फर्म की कुल परिसंपत्तियां 50,000 थी, बाय देयता 30,000 मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी? 20,000 रुपये होगी. ऑप्शन बी 20,000. मैनेजमेंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एक्सचेंज. जीआईएफटी आईएफएससी में किसी कंपनी के मामले में अपनी आय पूरी तरह से परिवर्तित विदेशी मुद्रा में प्राप्त करने पर वर्ष 2020-21 के लिए कितनी दर से मैट लगाया जाता है? इसका 9% साथ ही अधिभार और उपकर जैसा भी लागू होगा. 9% 9% सरचार्ज एंड सेस जैसा भी लागू होगा. एक कंपनी ने 10 लाख की बिक्री के साथ 2.5 लाख का एक नियत व्यय भी किया. वर्ष की पहली छमाही में कंपनी को 1 लाख का लाभ अर्जित हुआ. वर्ष की दूसरी छमाही में कंपनी को 50,000 की हानि हुई. क्रमशः वर्ष की पहली छमाही और दूसरी छमाही में अनुदान की गणना कीजिए. ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 3.5 लाख और 2 लाख. इन द गिवन स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली. एनपीवी मेथड एंड आईआरआर मेथड ऑलवेज गिव ब्लैंक स्पेस टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स द सेम रैंकिंग इनवर्स रैंकिंग. ऑप्शन ए सही है. कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल 3 में जुलाई 2021 में हुए संशोधन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? अनुपालित कंपनी के पहले से गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत अचल संपत्ति शब्द का प्रतिस्थापन है. संपत्ति संयंत्र तथा which is calculated by modifying the discount rate of reflect the riskiness of a project. इसका risk adjusted discount rate मान लिया. आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अनुसार अग्रिम कर का भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर ब्याज देय होता है? तो इसका धारा 234 बी. Blank space supply comprising of 2 or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply that attracts the highest rate of tax in the goods and service tax. तो इसको मिक्स्ड which is based on simulation technique which in capital vehicle is. तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हर्च मॉडल. आयकर अधिनियम 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें चारों में कथन सही है. रॉयल्टी से प्राप्त आय के संबंध में धारा 82 के अंदर कटौती की अनुमति केवल उस व्यक्ति को जो भारत का निवासी है. 134 which is refers to an entity created to act as the legal manifestation of a project consortium with no historical financial or operating record which the government can act
प्रकाशन पर आधारित है। यूनिडो का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिडो का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन